सूरदास की कहानी। बहुत समय पहले भारत में एक महान संत और कवि हुए जिनका नाम था सूरदास। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और अपनी मधुर भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक जीवन। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। कहा जाता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन, अंधे थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और भक्ति थी। वे आंखों से भले ही नहीं देख सकते थे, लेकिन अपने मन और आत्मा से भगवान कृष्ण को महसूस करते थे। भक्ति और संगीत। सूरदास दिन रात भगवान कृष्ण के भजन गाते थे। उनके भजनों में कृष्ण जी की बाल लीलाओं, उनकी शरारतों और प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि एक अंधे व्यक्ति इतनी सुंदर कल्पना कैसे कर सकता है। गुरु से मिलन। एक दिन सूरदास की मुलाकात महान संत वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का ज्ञान दिया। उनकी प्रेरणा से सूरदास और भी महान कवि बन गए। महान रचनाएं। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है सरसिंगार। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। सूरदास की विरासत। सूरदास को भक्ति आंदोलन के महान संतों में गिना जाता है। उनके भजन आज भी मंदिरों और घरों में गाए जाते हैं। शिक्षा, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति दिल से होती है, आंखों से नहीं। किसी भी कमी के बावजूद इंसान महान बन सकता है। भगवान में विश्वास हमें शक्ति देता है। कालिदास की कहानी। बहुत समय पहले भारत में एक महान कवि और विद्वान हुए जिनका नाम था कालिदासा। उन्हें संस्कृत भाषा का सबसे महान कवि माना जाता है। प्रारंभिक जीवन। कहानी के अनुसार कालिदास पहले बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वे सरल और सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उनका भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। विद्योत्तमा से विवाह। एक दिन कुछ विद्वानों ने मजाक में कालिदास का विवाह एक अत्यंत बुद्धिमान राजकुमारी विद्योत्तमा से करा दिया। विवाह के बाद जब विद्योत्तमा को सच्चाई पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा कि वे तब तक वापस न आए जब तक वे सच्चे विद्वान न बन जाए। ज्ञान की प्राप्ति। अपमान से दुखी होकर कालिदास ने मां गॉडेस काली की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली ने उन्हें अद्भुत ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे कालिदास एक महान विद्वान और कवि बन गए। महान रचनाएं। कालिदास ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जैसे अभिज्ञानशाकुंतलम, मेघदूत, राघवंश। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कालिदास की विरासत। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी कविताओं और नाटकों में प्रकृति, प्रेम और भावनाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। शिक्षा, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत और लगन से कोई भी महान बन सकता है। अपमान भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बन सकता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। रहीम दास की कहानी। बहुत समय पहले भारत में एक महान कवि, योद्धा और दानी व्यक्ति हुए जिन्हें हम अब्दुल रहीम खानाइखनन या रहीम दास के नाम से जानते हैं। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। प्रारंभिक जीवन। रहीम दास का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। बचपन से ही रहीम बहुत बुद्धिमान और विद्वान थे। ज्ञान और प्रतिभा। रहीम दास को हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं का गहरा ज्ञान था। वे एक महान कवि थे और उनके दोहे आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। प्रसिद्ध दोहे। रहीम के दोहे बहुत सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले होते थे, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इन दोहों में प्रेम, विनम्रता और जीवन की सच्चाइयों का सुंदर संदेश मिलता है। दान और विनम्रता। रहीम दास अपनी दानशीलता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि जब वे दान देते थे तो अपनी आंखें नीचे कर लेते थे ताकि सामने वाले को शर्म महसूस न हो। जब किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि असली दाता तो भगवान है, वे तो सिर्फ माध्यम है। रहीम दास की विरासत। रहीम दास ने हमें सिखाया कि ज्ञान, विनम्रता और दया सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनके दोहे आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। शिक्षा, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है।
प्रेम और दया से ही जीवन सुंदर बनता है। असली महानता दूसरों की मदद करने में है। कबीर दास की कहानी। बहुत समय पहले भारत में एक महान संत, कवि और समाज सुधारक हुए, जिनका नाम था कबीर। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और अपनी सच्ची बातों और दोहों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक जीवन। कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक जुलाहा, बुनकर परिवार में हुआ। वे साधारण जीवन जीते थे और कपड़ा बुनकर अपना जीवन यापन करते थे। गुरु से ज्ञान। कबीरदास ने महान संत रामानंदा को अपना गुरु माना। उनके मार्गदर्शन में कबीर ने भक्ति और सच्चाई का मार्ग अपनाया। सच्चाई की आवाज। कबीरदास ने समाज में फैली बुराइयों, अंधविश्वास और दिखावे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसते हैं। उनके दोहे सरल भाषा में होते थे, लेकिन उनमें गहरी सच्चाई छिपी होती थी। प्रसिद्ध दोहे। कबीरदास के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये दोहे आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। कबीरदास की विरासत। कबीरदास ने लोगों को प्रेम, समानता और सच्चाई का संदेश दिया। उन्होंने जात-पात और भेदभाव का विरोध किया। आज भी उनके विचार और दोहे लोगों को प्रेरित करते हैं। शिक्षा, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चाई और सरलता सबसे बड़ी ताकत है। भगवान हर जगह है, केवल दिल से महसूस करने की जरूरत है। हमें भेदभाव और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।